देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से न्यू ईरा ने तोड़े रिकॉर्ड, ओवरफ्लो हो गए दाखिले। अब खबर विस्तार से। कस्बा कुंड स्थित न्यू ईरा स्कूल का ग्राफ दिनों दिन तापमान की तरह बढ़ता जा रहा है। गति दिवस न्यू ईरा ने फिर इतिहास रच दिया। पिछले दिनों हुए स्कॉलरशिप टेस्ट में न्यू ईरा ने लाखों रुपए की स्कॉलरशिप बांटी। स्कूल संचालक मास्टर नरेंद्र सिंह ने सभी बच्चों को दाखिला देने में असमर्थता दिखाई। मास्टर नरेंद्र यादव ने कहा कि सभी बच्चों को दाखिला न देकर केवल चुनिंदा बच्चों को दाखिला देंगे। उन्होंने कहा कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, न कि स्कूल में बच्चों की गिनती बढ़ाना। संख्या से अधिक बच्चों को पढ़ाने में बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आती है। मास्टर नरेंद्र सिंह ने बताया उनके विद्यार्थियों ने चालू वर्ष में पढ़ाई में रिकॉर्ड सफलता प्राप्त की है। नीट, जेईई मेंस और एडवांस सहित सीए, सीएस और अन्य प्रतियोगिक परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। सरकारी नौकरियों में हमारे विद्यार्थी कामयाब हुए हैं। न्यू ईरा स्कूल में न केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि संस्कार और धर्म पर भी जोर दिया जाता है। गति दिवस विद्यार्थियों ने शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया, जिसे विधायक कृष्ण कुमार सहित इलाके के गणमान्य लोगों ने सराहा। इस मौके पर महामंडलेश्वर महाराज रामेश्वर दास, डॉक्टर अरविंद यादव, कृष्ण कुमार कुंड डीपी, डॉक्टर संजय मेहरा, प्रवक्ता मुकेश यादव, एसडीएम सतीश यादव, एसडीएम प्रदीप आदि सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। कल स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था और स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ था। क्या था पूरा कार्यक्रम? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने न्यू ईरा स्कूल को किसी चीज़ के लिए चुना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो एक उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, उसी के तहत ही कल हमने एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट किया था, कौशल विकास, कौशल भारत, कुशल भारत। उसी के तहत ही हमने बच्चों का एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम दिया था, जिसमें हमने हर बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया था और सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसमें हमारा जो पार्ट था, उसमें हमने सभी चीज़ों को, चाहे साइंस के मॉडल की बात थी, चाहे हिंदी के मॉडल की बात थी, चाहे इंग्लिश के मॉडल की बात थी, चाहे हमारे एसएस के मॉडल की बात थी, या हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट की बात थी, या क्ले मॉडलिंग की बात थी। हमने सभी विषय को बहुत अच्छे से कवर किया था और सभी विषय में बच्चों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। हमारे लिए प्राइमरी से लेकर और 12th क्लास तक सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारा पार्ट था पूरा कि हमने सभी बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से कैसे सिखाया जा सकता है, उसी पे हमारा पूरा पार्ट था और उसी पे हमने पूरा पार्ट किया था। हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट था, हर बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाया जाए और उसी में बच्चों ने बड़ी रुचि लेके काम किया था। यहाँ तक आपने देखा होगा, सरस्वती माता के भी जैसे बच्चे खुद तैयार हुए थे, आप मीराबाई के रूप में बच्चे खुद तैयार हुए थे, कबीरदास के रूप में बच्चे खुद तैयार हुए थे, यहाँ तक कि एक गांव की झांकी के रूप में बच्चों ने अपने आप को तैयार किया था कि हम गांव की झांकी में कैसे दिखा सकते हैं। सर, बीच में मैं टोकना चाहूँगा, मैंने देखा कि जैसे आजकल के जो स्कूल हैं या शिक्षण संस्थाएं हैं, वो ज़्यादातर शहरी टाइप बच्चों को मोटिवेट करती है, लेकिन आपके स्कूल में ग्रामीण परिवेश देखने को मिला। क्या कहेंगे? सर, आज के समय में अगर कहीं संस्कार की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ही बचा हुआ है और हम उस संस्कार को बना के रखना चाहते हैं। बच्चों में संस्कार को हमने सबसे पहले ऊपर ले रखा है और उसी का हम एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि बच्चों में संस्कार की कहीं भी कोई कमी नहीं आए। बच्चे में एक डिसिप्लिन का पार्ट हमेशा मेंटेन रहे। वो डिसिप्लिन भी आज के समय में अगर हम कोई बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ही बचा हुआ है, उसी को हमने लेके चले हैं। और हमारे यहाँ पर हमने बच्चों को बिजनेस करना भी सिखाया है। यहाँ पर बच्चों ने अपने स्टॉल लगाई हैं, उनको हमने पूरा सिखाया है कि कितने रुपए में क्या चीज़ तैयार हो सकती है और उसको हम कितने रुपए में बेच सकते हैं। ये पार्ट भी हमने बच्चों में दिया है। हर चीज़ को हमने बच्चों के जो स्किल है उसको हमने डेवलप किया है। हर चीज़ पर हमने पूरा काम किया है। सर, स्कॉलरशिप टेस्ट में लगभग 1300 बच्चों ने टेस्ट दिया था, और तो कल उनका क्या रिजल्ट रहा और आप स्कूल में कितने बच्चों को एडमिशन देंगे?
हमारा जो टारगेट था बच्चों का, 1300 बच्चों ने जो टेस्ट दिया था, हमने उसमें भी यही दिया था कि हर बच्चे को हम प्राइज़ देंगे, चाहे कोई किसी भी लेवल पे बच्चा है, कितने भी मार्क्स आए, लेकिन हम हर बच्चे को प्राइज़ देंगे। ये हमारा टारगेट था और हमने हर बच्चे को प्राइज़ दिया है। जहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात है, जो हमारा बच्चा कोचिंग विंग में फर्स्ट आया था उसको हमने 5100 रुपये दिए हैं। जो सेकंड और थर्ड आया उसको 3100 रुपये दिए। कैश प्राइज उनको हमने दिया है। उसी तरीके से नॉन कोचिंग सेक्शन में भी हमने इसी तरीके से 3 प्राइज दिए हैं और प्राइमरी सेक्शन में भी इसी तरीके से हमने 3 प्राइज दिए हैं। और हमने सभी बच्चों को, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, सभी बच्चों को हमने प्राइज दिया है। ये हमारा टारगेट था, बच्चों में कहीं हीन भावना के शिकार ना हो कि हमारी पोजीशन नहीं आई इसलिए हम टेस्ट ना दें। बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की भावना डेवलप हो, उसको हमने कोशिश की है। सर कितने बच्चों को एडमिशन देंगे आप? जैसे अभी बता रहे थे कि भाई हम सभी बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे, तो आपने क्या एडमिशन के लिए क्या टारगेट रखा है? हमारा जो टारगेट है, इस बार हमारे पास एडमिशन के लिए ज़्यादा सीटें पहले पेंडिंग नहीं है। हम बहुत ही लिमिट की जैसे सीटें कर रहे हैं और उस पर हमने अपने स्टाफ को दे रखा है कि हमारे हर सेक्शन में, हर क्लास में लगभग 10 से 12 सीटें निकल के आ रही हैं जिनको हम एडमिशन दे सकते हैं। और हमारा यही टारगेट रहेगा, लगभग 200 से 250 बच्चों को हम एडमिशन दे पाएंगे। इससे ज़्यादा हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। उसमें भी जो कोई पहले आके एडमिशन लेता है उन्हीं को प्रेफर किया जाएगा। जो बाद में आता है वो शायद से कहीं ना कहीं वेटिंग में रहेंगे। सर पिछले साल की क्या क्या उपलब्धि रही और स्कूली बच्चों ने क्या क्या टारगेट अचीव किया? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कोचिंग सेक्शन में जो 12th क्लास के आईआईटी की कोचिंग ले रहे थे, 16 बच्चे थे, जिनमें 13 बच्चों का आईआईटी मेंस का टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। और अभी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो 3 बच्चे रहे हैं उनका भी अप्रैल में जो टेस्ट होगा उन बच्चों का भी क्लियर होगा। और जहाँ तक एडवांस की बात है, आपको एडवांस में भी इन्हीं बच्चों में से कम 4 बच्चों का एडवांस का टेस्ट क्लियर होगा। ये आपको 100% विश्वास दिलाना चाहते हैं। उसी के साथ ही नीट का लास्ट ईयर भी हमने 5 बच्चों का रिजल्ट दिया है और इस बार भी हमारा 4 से 5 बच्चों का नीट का रिजल्ट आएगा। जबकि हमारे पास 9 बच्चे टोटल नीट की कोचिंग ले रहे थे, उनमें से हमारे 4 या 5 बच्चों का नीट का रिजल्ट क्लियर होगा। उसी के साथ ही CSCS फाउंडेशन का लास्ट ईयर हमारे पास 13 बच्चे थे, 13 बच्चों में से 5 बच्चों का CSCS का हमने टेस्ट क्लियर करवाया है। और आज के समय में अगर हम बात करें तो कम से कम 25 बच्चों को हम CSCS का टेस्ट क्लियर करवा चुके हैं। वो आज बहुत अच्छी जगह पे सेटल है। इसी तरीके से अगर हम नीट की IIT की बात करें, नीट में हमारे कम से कम 18 बच्चे नीट के क्लियर हो चुका है। जेई मेंस का हमारा कम से कम 55 बच्चों का जेई मेंस का टेस्ट क्लियर हो चुका है। ये हमारा लगातार का पार्ट है। लास्ट ईयर भी 13 बच्चों को हुआ था, इस बार भी 13 बच्चों का हुआ है। हम कोचिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाला समय न्यू ईरा का कोचिंग का सबसे अच्छा समय रहेगा। बच्चों को विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो बच्चा कोचिंग में एडमिशन लेगा उनको कहीं सीकर कोटा जाने की आवश्यकता नहीं है। टोटल व्यवस्था यहाँ पर स्कूल में आप लोगों को मिलेगी और स्कूल टाइम में मिलेगी। बच्चे को ये भी नहीं प्रेशर आपको और ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, कोई समय की जरूरत नहीं है। हमें बेहतर प्लानिंग के साथ बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। सर 2 दिन बाद होली का त्यौहार है, क्या कहेंगे, क्या संदेश? मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली और दुल्हनडी के बड़े त्यौहार की बधाई देना चाहूँगा कि ये रंगों का त्यौहार आप लोगों के जीवन में रंग बिरंगी खुशियाँ लेकर आए और आप अपने जीवन में हर अवसर जो भी आपके अचीवमेंट हैं, जो भी आपके उमंग है, उसको आप प्राप्त करें। और इलाके के लिए मैं फिर संदेश देना चाहूँगा कि न्यू ईरा स्कूल पे जो भी